को कभी सर आए तो बोले एक बार इधर आओ हीरोइन, सब हम लोग हीरोइन है, आए हम लोग को हीरोइन बोलते हैं। कैसे फांसी लगाया जाता है वो सिखाया जाता है क्लास में कि तुम लोग पंखा में लटक कर दुपट्टा लेके ऐसे घुमा कर फांसी लगा। कौन बोलते हैं? एचएम सर। हमारे माँ बाप तुम्हें क्या चीज़ खा के पैदा किया है, ये सब कोई एचएम सर का बात है कि बच्चे को बोलना। छात्राओं ने एचएम पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। हेडमास्टर ने कहा यह गलत आरोप है। बीओ ने कहा जांच कर कार्रवाई होगी। समस्तीपुर जिले के हसनपुरा प्रखंड के राजकीयकृत +2 उच्च मध्य विद्यालय मालदह की दर्जनों छात्र छात्राओं ने स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर राम विनय कुमार पर गलत टिप्पणी की और स्कूल से निकाले जाने का आरोप लगाकर स्कूल पर जमकर बवाल काटा। छात्राओं का आरोप था कि वह स्कूल थोड़ा विलंब से पहुंचे थे, इसी को लेकर धक्का मारकर उन्हें हेडमास्टर ने बाहर निकाल दिया। छात्रा बताती है कि हेडमास्टर सर बोलते हैं हीरोइन चप्पल से मारने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं हंगामा की सूचना पाकर हसनपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संगीता मिश्रा विद्यालय पहुंची और बच्चों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बीओ ने बताया कि एक सप्ताह से बच्चे लेट से स्कूल आते थे, जिसके बारे में उनको बार बार बताया जाता था, फिर भी वह लोग समय से स्कूल नहीं आते थे। इसलिए हेडमास्टर ने विद्यालय में प्रवेश से रोक लगा दिया। छात्राओं और अन्य आरोप की जांच की जा रही है। वहीं हेडमास्टर डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि बच्चों को समय से विद्यालय नहीं आने से उसको डांटा गया, इसके बावजूद भी छात्र छात्रा समय से विद्यालय नहीं आते हैं। बार बार होता है हम लोग के साथ। हम लोग को जैसे हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाला कभी इज्जत दे ही नहीं जाता है। हम लोग को कभी सर आए तो बोले एक बार इधर आओ हीरोइन, सब हम लोग हीरोइन है, और सर आए हम लोग को हीरोइन बोलते हैं। कैसे फांसी लगाया जाता है वो सिखाया जाता है क्लास में कि तुम लोग पंखा में लटक कर दुपट्टा लेके ऐसे घुमा कर फांसी लगा। कौन बोलते हैं? एचएम सर। हमारे एचएम सर है। क्या नाम है? सिखाते हैं राम विनय, डॉक्टर राम विनय। वो ये कहते हैं और क्या कहते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्या चीज़ खा के पैदा किया है, ये सब कोई एचएम सर का बात है कि बच्चे को बोलना। ये सही लगता है किसी बच्चे को? आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, हम लोग जब आए तो हम लोग जो पहले से आई थी, फिर जो पीछा आई वो देखे वहाँ पे आई सब सर देखे हम सब बच्चा को घुरा रहे थे। वहाँ पे मैम थी, पनिशमेंट देने को बात कर रही थी। सब बच्चे पनिशमेंट स्वीकार मान ली कि हम लेट आए तो मैम बोली क्लास लेके जाइए। मैम क्लास लेकर नहीं गई और उसके बाद सर ने सबको बाहर निकाल दिया। उधर से 4 चक्का गाड़ी आ रहा था, इतना तेज से दबा रहा, इतना तेज से कि अगर कोई बच्चा उसके चपेट में आ जाता तो क्या होता। आज क्या होता उस बच्चे के साथ। तो आज क्लास से आप लोगों को निकाल दिया गया और आज अभी भी हम लोग क्लास फिर गए तो क्या बात है? आप लोग हंगामा कर रहे हैं, स्कूल में क्या हुआ है? सर क्लास में भी बोलते हैं जूता से मारेंगे, चप्पल से मारेंगे, फांसी लगा देंगे, दुपट्टा से पोखर में डुमा मार देंगे। कौन सर? राम विनय सर। क्यों ऐसा क्यों होता है? सिर्फ हम ही लोग के साथ होता है। सुरहा की लड़की बोलती है, सब सुरहा की लड़की गलती है करती है, बहुत बोलते हैं। कभी न ग्रीन खुलता है स्कूल का, छोटा सा गली है, उससे होकर जाते हैं। साइकिल गिर जाएंगे तब क्या होगा? कपार फूट जाएगा, टांग हाथ टूट जाएगा। साइकिल को लाश से धकेल दिए, पैर में भी चोट लग गया। रोड पर बहुत दबा, 4 चक्का गाड़ी आ रहा था। अभी तो बीओ मैडम आई थी तो क्या हुआ? अभी भी बीओ मैडम आई तब पर भी सर वैसे ही कर रहे थे। क्लास में लेकर गए सर, पर हाथ खींच के बाहर निकाला गया। हम लोग। क्या नाम है? अंजलि भारती। किस क्लास की हो? 10th क्लास। विद्यालय की छात्राओं ने आज आरोप लगाया है कि उन लोगों को स्कूल से बाहर कर दिया गया, क्या मामला है? सर मैं आपको बता दूं कि इस विद्यालय में मैं विधि व्यवस्था सही ढंग से चलाने के लिए विभागीय जो निर्देश है उस निर्देश को पालन करने के लिए बच्चों को 1 सप्ताह से कहा जा रहा है कि तुम ससमय विद्यालय आओ और जो विधि व्यवस्था है विद्यालय का उसमें सहयोग करो। बार बार कहे जाने के बावजूद भी जो बच्चा है वह कोचिंग में पढ़ने के कारण और विलम्ब से आने का वो हवाला देते रहे हैं, जिसके वजह से आज भी वही बात हुआ और बच्चों को मतलब ये देखा गया कि वो विलम्ब से आ रहे हैं और वो कोई सुधार करने की
गुंजाइश उसमें नहीं है। उन लोगों को किताब भी लेकर के आने के लिए कहा जाता है, मतलब बैग में लेकर के किताब, बोतल, टिफिन ये सब लेकर के कहा जा रहा है लेकर के आने के लिए। विगत हम 1-1.5 महीना से कह रहे हैं, बहुत 80% बच्चा जो है वो लेकर के आ भी रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है एक कॉपी और एक किताब लेकर के आते हैं। इसी वजह से हमारे बच्चे जो हैं, हमारे टीचर जो हैं, उनको विरोध किया और कहा कि जाओ तुम गार्जियन के बुला करके लाओ, अब हम उन्हीं से जानेंगे कि क्यों तुम लोग विलम्ब करते हो। और इसके बाद में जो भी आरोप लगाया गया है वो सारे आरोप बेबुनियाद है। और भी बच्चे से आप स्टेटमेंट ले सकते थे, क्लास में चल रहा था। यहाँ तक कि हमारे जो मुखिया जी हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर के इस विद्यालय में हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। और विशेष हम क्या कह सकते हैं, डीओ मैम के सामने में हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार, हमारे साथ और हमारे टीचर के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। इस वजह से हम वहां से आकर के ऑफिस में बैठ गए। अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए हम हमेशा उनके सामने में भी क्लास चल रहा था, देखे कि सारे बच्चा को घुसवा करके वहाँ पर अव्यवस्था फैलाना चाह रहे थे। हम जा कर के कहे कि हमारे बच्चे को जो पढ़ाई हो रही है उससे अव्यवस्था फैलेगी। मैडम गई हुई थी और वहाँ पर वो बोल रही थी कि हम इस बच्चों से पूछना चाहते हैं कुछ। हमें भी वो मैडम निकाल दिए थे, हम भी बाहर में थे, लेकिन उन सारे बच्चे को मतलब कुछ उस तरह के सिखा दिया गया है जिसका प्रधानाध्यापक का कहना है कि बच्चियां देर से आईं, इसलिए उनको एक सप्ताह भेजा गया कि आप देर से क्यों आए, और 1 सप्ताह से वो लोग देर से आ रही थी। बार बार उनको कहा जा रहा था, लेकिन समय नहीं सुधर रहा था, इसलिए आज उनको विद्यालय में घुसने नहीं दिया गया। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा यही बताया गया। बच्चियों ने कुछ अन्य आरोप भी लगाए हैं, उनकी तहकीकात की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। देखिए स्कूल कैंपस से बाहर